Hello everyone, welcome to my online prep. Today we will discuss the second chapter of Indian economy and Indian financial system which is sectors of Indian economy. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 3 से 4 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडियन इकोनॉमी की अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड है और कैसे ये सेक्टर्स मिल करके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाते हैं जो देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट को डिफाइन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर्स। इकोनॉमिक सेक्टर्स, लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सेक्टर्स। एक कंट्री की इकोनॉमी को समझना है तो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है कि उसके सारे सेक्टर्स को एनालिसिस किया जाए। इंडियन इकोनॉमी किन पिलर्स पे टिकती है इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर्स की, which is works with natural resources, for example farming and fishing। अब आप सोचिए कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज से शुरू होता है, खेती, मछली पकड़ना या माइनिंग, ये सेक्टर हमारे इकोनॉमी का फाउंडेशन है जो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन क्या सिर्फ रॉ मटेरियल्स इकोनॉमी को चलाने के लिए काफी है? नहीं। तब आता है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर। इनका क्या काम है? ये क्या करते हैं? रॉ मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड। जब रॉ मटेरियल्स प्राइमरी सेक्टर से मिलते हैं उन्हें फैक्ट्रीज और इंडस्ट्री में ले जाया जाता है और उसके बाद उससे फिनिश गुड तैयार होते हैं, जैसे कपड़ा, मशीन्स, स्टील। इस सेक्टर का रोल है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। लेकिन सिर्फ गुड्स बनाने से इकोनॉमी ग्रो नहीं कर सकती है, तो हमें एक और सेक्टर की जरूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं टर्शरी सेक्टर। इस सेक्टर का क्या रोल है? ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मोर कैटेगरीज, दैट इज क्वाटरनरी सेक्टर्स एंड क्वार्नरी सेक्टर्स। तो टर्शरी सेक्टर का काम है कि ये प्रोडक्ट और सर्विसेज को सपोर्ट करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब टर्शरी सेक्टर के पार्ट है। और इसके अंदर 2 और लेवल है, दैट इज क्वाटरनरी विच इज नॉलेज ड्रिवन सर्विसेज, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, रिसर्च। तो क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? जो एजुकेशन और रिसर्च पे फोकस करता है, नए आइडियाज और इनोवेशन लाता है, वो सारे क्वाटरनरी सेक्टर में आते हैं। क्वार्नरी सेक्टर की बात करें, क्वार्नरी सेक्टर की बात करें तो डिसीजन मेकिंग एंड लीडरशिप रोल्स, फॉर एग्जांपल सीईओस, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे आते हैं। हाई लेवल डिसीजन मेकर्स, सीईओ, पॉलिसी मेकर, जो इकोनॉमी के फ्यूचर को एक डिफिनिट शेप देते हैं, ऑल कम्स इन अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्टर। तो लेट्स डेल्व इनटू इन डिटेल्स। लेट्स टॉक अबाउट प्राइमरी सेक्टर्स। फिर से हम लोग प्राइमरी सेक्टर के बारे में समझते हैं डिटेल से कि ये है क्या। डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, फ्यूल, मेटल्स एंड मिनरल्स। प्राइमरी सेक्टर का काम है रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज को इकोनॉमी के लिए अवेलेबल कराना। फॉर एग्जाम्पल कि एक किसान जो खेती करता है या एक मछुआरा जो समुद्र से मछली पकड़ता है, ये वो सेक्टर है कि जहां एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग और माइनिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस सेक्टर इज सो इंपॉर्टेंट। तो अगर हम लोग बात करें कि सिग्निफिकेंट क्यों है, तो सिग्निफिकेंट इन एग्रीगेरियन इकोनॉमी वेयर इट कंट्रीब्यूट्स ओवर 50% ऑफ द नेशनल रेवेन्यू एंड लिवलीहुड। इंडिया जैसे एग्रीगेरियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर एक टाइम पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। इंडिपेंडेंस के आसपास ये जीडीपी का 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था। तो इंडिपेंडेंस के टाइम में, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तब तक क्या होता था? प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था कितना? 50%। अभी तो घट करके ये 15 to 20 के बीच में आ गया है, ठीक है। तो उस टाइम में इंडिया के जब इंडिपेंडेंस के आसपास ये जीडीपी का कितना 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था और ज्यादातर लोग इसी पे डिपेंडेंट थे। आप आज की बात करें तो अभी 15 to 20% कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में। हालांकि अभी भी
40 to 45%, 40 to 45% वर्कफोर्स इस सेक्टर में एंगेज है, जो मेनली रूरल एरियाज में रहती हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है, वो है क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? भारत की इकोनॉमी का बैकबोन है, जो फूड प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल जैसे कॉटन और शुगर केन प्रोवाइड करता है। अब जैसे एग्जांपल ले लो, पंजाब के वीट फील्ड और गुजरात के डेयरी फार्म्स हमारे एग्रीकल्चर की स्ट्रेंथ को दिखाते हैं। तो ये हमारा एग्रीकल्चर है, इसके कंपोनेंट है प्राइमरी सेक्टर में। तो ये सारे तीन चीजें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, ऑल दीज कम अंडर प्राइमरी सेक्टर। तो फॉरेस्ट्री की बात करें, ये क्या है? जो फॉरेस्ट से टिम्बर और लकड़ियां वगैरह, जो लकड़ी का जो प्रोडक्ट निकलता है, वुड से पेपर, इवन मेडिसिन्स भी बनते हैं उनसे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो रिसोर्सेज को रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज करता है। ये यहां से फॉरेस्ट्री से जितनी भी चीज निकलते हैं, ये क्या करता है? रिस्पॉन्सिबली और सस्टेनेबली यूज करता है। आपका एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट, ये इंडिया के फॉरेस्ट्री रिसोर्सेज के बेस्ट एग्जाम्पल है, जहां से हम लोग को ये सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फिशिंग की। फिशिंग क्या है? कोस्टल एरियाज में लोगों के लिवलीहुड का मेजर सोर्स है। इंडिया आज वर्ल्ड के टॉप फिशिंग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल है फिशिंग में, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये 3 सेक्टर है, दीज आर द 3 सेक्टर्स, सब सेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर दैट्स कवर प्राइमरी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? सेकेंडरी सेक्टर का काम होता है कि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल्स फिनिश गुड से बनता है, उस सेक्टर में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके यूजेबल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे कॉटन से कपड़ा बनाना, शुगर केन से चीनी, आयरन ओर से स्टील, ये सब चीजें कहाँ होती है? सेकेंडरी सेक्टर में। तो इन्वॉल्व्स प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर industrial manufacturing activities. Manufacturing is the largest employer in Western economics. Western economics में मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। चाइना देख लीजिए आप, यूएसए देख लीजिए, यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है। तो ये इंडस्ट्री इकोनॉमी में वहाँ के 50% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में, 50% से भी ज़्यादा। तो जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, स्टील प्लांट, ये सब सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं सेकेंडरी सेक्टर के। तो ये डोमिनेट इन इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज, कंट्रीब्यूटिंग ओवर 50% ऑफ द जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की। ये क्या है टर्शरी सेक्टर? टर्शरी सेक्टर का फोकस है सर्विस प्रोवाइड करना, जो इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। तो फोकस ऑन सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग एंड कम्युनिकेशन। तो टर्शरी सेक्टर का फोकस क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना, जो इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी होता है। इस सेक्टर में बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, आईटी और कम्युनिकेशन जैसे एसेंशियल सर्विसेज आते हैं। और अगर इंडिया की बात करें तो डोमिनेट इन सर्विस बेस्ड इकोनॉमी वेयर इट अकाउंट्स 50% ऑफ द इनकम एंड लिवलीहुड। अभी टर्शरी सेक्टर 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारी इकोनॉमी में। इंडिया में यह सेक्टर सबसे तेजी से ग्रो कर रहा है और जीडीपी का 50% से भी ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आईटी सेक्टर, जो बैंगलोर जैसे सिटीज को हम लोग सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बनाते हैं, आईटी इतना बूम कर रहा है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के जरिए रूरल एरिया तक सर्विसेज पहुंचाता है, ये सब ये टर्शरी सेक्टर के अंडर आता है। अब बात करते हैं क्वाटरनरी सेक्टर की। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर known as a knowledge sector involving teaching, research and development। तो आप याद रखिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन आए भी कि नॉलेज, टीचिंग, रिसर्च, डेवलपमेंट कम्स अंडर विच सेक्टर, तो क्वाटरनरी सेक्टर में आएगा।
क्वाटरनरी सेक्टर की बात करें तो नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पर फोकस होता है इसमें। यह सेक्टर टीचिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट जैसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, जो इकोनॉमी के एक ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथ को एक्सेस और इम्प्रूव करता है। इंडिया में एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर इस फील्ड में प्राइम एग्जाम्पल हैं। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इस सेक्टर का। जितने भी आईटीज हैं, आइम्स हैं, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, असेसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज स्ट्रेंथ, इंक्लूड प्रोफेशनल्स फील्ड लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, अकाउंटेंसी एंड ब्रोकरेज। ये सब कम इसमें आते हैं क्वाटरनरी सेक्टर में। अब क्वाटरनरी सेक्टर आते हैं, ये क्या है क्वाटरनरी सेक्टर? कंप्राइजेस द हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स, मतलब जितने भी सीईओ हैं और गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट सेक्टर हैं, जिनके कारण इंडिया की जो इकोनॉमी है एक शेपअप में आती है, जो पॉलिसी बनाते हैं, डिसीजन मेकर हैं, तो ये सारे किस में आते हैं? सेक्टर में। नोन एज द ब्रेन, ये याद रखिएगा वर्ड, नोन एज ए ब्रेन ऑफ द इकोनॉमी, इट इन्फ्लुएंसेस सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इंक्लूड सीनियर एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड रिसर्च साइंटिस्ट। क्वाटरनरी सेक्टर में ये हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स का सेक्टर है, जो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट पॉलिसीज बनाते हैं और सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करें तो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आ जाएंगे, कॉरपोरेट सीईओज, रिसर्च साइंटिस्ट, जैसे इसरो की बात करते हैं, इसरो के टॉप साइंटिस्ट जो भी हैं, इस सारे सेक्टर्स ये इसी सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ये था हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अब आप सोचिए कि कैसे ये सारे सेक्टर्स एक टीम की तरह काम करते हैं। एक रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, दूसरा उसी रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बनाता है और तीसरा उसे डिस्ट्रीब्यूट और सपोर्ट करता है। तो अब आई होप कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे ये सारे सेक्टर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि कैसे प्राइमरी सेक्टर में रेवोल्यूशन आया। तो इस सेक्टर के लिए इतना ही।